Hello everyone, welcome to Mathematics Colio. This is 30 days 30 questions JEE Advanced series. Let's start today's question. Find value of this. अब देखो इसमें लिमिट यूज हो रही है। क्वेश्चन तो ये मैट्रिसेस क्या है, लेकिन यूज इसमें क्या हो रहा है, लिमिट्स। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसे सोल्व करने के लिए पावर एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। क्या किया जाए, एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं। एक्स अपॉन एन को टेन थीटा मान के देखो। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसका ना स्क्वायर कैलकुलेट करो, क्यूब कैलकुलेट करो और पैटर्न फाइंड करो क्या होगा। पैटर्न जब फाइंड करोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वैसे अब एक्स अपॉन एन की वैल्यू अगर टेन थीटा है तो हमारा जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है 1 x/n, फायदा मैं बताता हूं कि क्या होने वाला है हमें इसे टेन थीटा पुट करके। ये मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा, ये तो 1 है, ये टेन थीटा है, ये माइनस टेन थीटा है, ये 1 है, होल पावर n। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, 1 अपॉन कोस आ रहा है ना, कोस थीटा कॉमन निकाल लो। अगर कोस थीटा कॉमन निकालते हो, अच्छा नहीं, कोस थीटा नहीं, 1 अपॉन कोस थीटा कॉमन निकालो, यानी कि सीकेंट थीटा कॉमन निकालो। सीकेंट थीटा कॉमन निकालोगे तो सीकेंट एन थीटा आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी कोस थीटा, ये आ जाएगी साइन थीटा। अब फायदा ये हो रहा है कि अब हमारे पास ऑर्थोगोनल, अब हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। और इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ एक्सिस में भी यूज करते हैं। इसकी पावर n का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोल्व करना चाहो तो स्क्वायर क्यूब करके आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये हमें डायरेक्ट पता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स बन गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं n टाइम्स, यानी कि नई एक्सिस ये बन जाएंगी कोस एन थीटा, साइन एन थीटा, माइनस साइन एन थीटा, कोस एन थीटा। जिसे रोटेशन याद है वो डायरेक्ट करे, जिसे नहीं याद वो क्या करेगा, पहले स्क्वायर कैलकुलेट करेगा इस मैट्रिक्स का, फिर क्यूब, फिर फोर्थ पावर, फिर पैटर्न फॉलो करेगा, पैटर्न चेक करेगा और फिर उसे मतलब फिर वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, हमें चाहिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले एक काम करते हैं हम, सबसे पहले एक काम करते हैं हम, लिमिट n approaches to infinity secant पावर n थीटा, ये लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सेकेंड की तो वैल्यू पता नहीं है ना हमें, हमें तो टेन की वैल्यू पता है। तो क्या सेकेंड पावर n थीटा को हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा होल पावर n/2 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब टेन थीटा की क्या वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है x अपॉन एन। तो ये 1 + x² बाय n² होल पावर n/2। इस लिमिट को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्म चेक करनी होगी। फॉर्म कौन सी है, ये 1 पावर इन्फिनिटी, तो फॉर्मूला क्या है इसका, e पावर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² 1 + x² n², ठीक है। तो ये x² अपॉन n² इंटू n/2, ये कैंसिल, लेकिन n तो अभी बचा हुआ है तो e पावर 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और मैट्रिक्स के अंदर देखो एन थीटा इन्वॉल्व है, तो हमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज tan इनवर्स एन थीटा। एन थीटा, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है आप चेक करो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/n, tan इनवर्स x/n। क्या tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, कर रहा है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ये वैल्यू तो हो गई 1, एन एन कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास x। मतलब जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी,
जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू सीकेंट एन थीटा वो तो 1 आ गया, कोस थीटा कोस थीटा को हम सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा की वैल्यू कोस एन थीटा की वैल्यू कितनी है, एन थीटा की वैल्यू ओफो ये हमें कैलकुलेट करनी थी, एन थीटा की वैल्यू कहाँ, एक्स, एन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई। इट मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा cos n theta, that is cos x, sin x minus cos x minus sin x cos x, sin x cos x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे देख के नहीं आइडिया लगता कि ऐसा आंसर भी आ सकता है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करोगे, 2-4 टर्म्स देखोगे, तो cos x और sin x की सीरीज तैयार हो जाएगी, सीरीज आपको मिल जाएगी, तो उस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो। Okay, friends, that's all for today. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel. See you in the next video. Bye bye.